क्या पूरी धाम में राजभोग सिद्ध है? शंख घंटियां बज रही हैं। फिर भी जगन्नाथ महाप्रभु ने भोग क्यों ठुकरा दिया? क्या कारण है कि प्रभु मंदिर की स्वर्ण दीवारों को छोड़कर एक भूखे भक्त की टूटी झोपड़ी की ओर बढ़ चले? आइए जानते हैं जगन्नाथ लीला की वह अद्भुत कथा जो भक्ति की परिभाषा ही बदल देती है। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभु जगन्नाथ में। बहुत प्राचीन समय की बात है। समुद्र की लहरों से आशीर्वाद पाता हुआ जगन्नाथ मंदिर अपनी पूर्ण गरिमा में विराजमान था। प्रतिदिन नियम पूर्वक भोग लगता, आरती होती और पूरा धाम शंखनाद से गूंज उठता था। सेवायतों को गर्व था कि यहाँ हर कर्म शास्त्रानुसार होता है। पर वे ये भूल गए थे कि प्रभु जगन्नाथ विधि से नहीं, भाव से बंधते हैं। उसी दिन मंदिर में विशेष राजभोग की तैयारी थी। खीर, अन्न, मिठाइयाँ और फल, सब कुछ उत्तम था। सेवायत कह रहे थे कि आज का भोग अद्वितीय है। पर गर्भगृह में बैठे प्रभु का मन कहीं और था। उनकी दृष्टि मंदिर की दीवारों से बाहर पुरी की गलियों और समुद्र तट की ओर भटक रही थी। मंदिर से कुछ दूर समुद्र के किनारे माधव नाम का एक वृद्ध मछुआरा रहता था। कई दिनों से समुद्र उग्र था। उसकी नाव टूट चुकी थी और जाल फट गया था। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे। थक कर वो रेत पर बैठ गया और आकाश की ओर देखकर बोला, नाथ, आज यदि आपने नहीं संभाला तो कोई नहीं संभाल सकता। उसी क्षण मंदिर में विचित्र घटना घटी। राजभोग सिद्ध था, पर प्रभु ने उसे स्वीकार नहीं किया। गर्भगृह के द्वार अपने आप बंद हो गए। सेवायत घबरा गए। मंत्र पढ़े गए, शास्त्र देखे गए, पर द्वार नहीं खुले। वास्तव में उसी समय प्रभु जगन्नाथ अपनी प्रतिमा में स्थिर रहते हुए भी लीला रूप में मंदिर की सीमाओं से बाहर निकल पड़े। वे एक साधारण यात्री के वेश में समुद्र तट पर पहुंचे और माधव के सामने खड़े हो गए। करुण स्वर में बोले, भैया, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? माधव की आंखें भर आईं। उसने कहा, महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं स्वयं भूखा हूं। यात्री मुस्कुराए और बोले, तो फिर अपना दुख ही सुना दो, वही मेरा भोजन है। माधव फूट फूट कर रो पड़ा। वर्षों का दुख, गरीबी और भय उसके शब्दों में संगीत बह निकला। जैसे जैसे वो बोलता गया, समुद्र की लहरें शांत होने लगीं। अचानक टूटी हुई नाव किनारे आ लगी। फटा हुआ जाल अपने आप जुड़ गया और रेत पर पड़ा एक सूखा घड़ा अन्न से भर गया। माधव कुछ समझ पाता उससे पहले यात्री ने कहा, डरो मत, यह सब तुम्हारे विश्वास का फल है। इतना कहकर वो समुद्र की ओर बढ़ा और लहरों में विलीन हो गया। उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह के द्वार स्वतः खुल गए। राजभोग जस का तस रखा था, पर प्रभु के नेत्रों में अद्भुत तेज था, मानो वे अभी अभी किसी करुणा लीला से लौटे हों। उस रात राजा ने स्वप्न देखा, जिसमें प्रभु ने कहा, राजा, मेरा वास्तविक भोग सोने की थाली में नहीं, भक्त के आंसुओं में है। अगले दिन राजा ने आदेश दिया कि मंदिर का अन्न प्रतिदिन गरीबों, मछुआरों और असहायों में वितरित किया जाएगा। सभी ने समझ लिया कि प्रभु नियमों से नहीं, करुणा से प्रसन्न होते हैं। यह जगन्नाथ लीला हमें सिखाती है कि भगवान मंदिर की दीवारों में सीमित नहीं होते। जहां सच्ची पुकार और निष्कपट विश्वास होता है, वहीं जगन्नाथ स्वयं पहुंच जाते हैं। जहां करुणा है, वहीं जगन्नाथ हैं। जहां विश्वास है, वहीं उनका वास्तविक धाम है। जय जगन्नाथ।